जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पीपीएम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम आपको भारत के भूगोल को पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपके लिए भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो ये हमारी पहली क्लास है और हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी क्लास लेकर आते रहेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए हम आपकी इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास लेकर आए हैं। लगभग 5 क्लास में आपकी इंडियन ज्योग्राफी समाप्त कर देंगे और आपकी इंडियन ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। हम इस तरीके से आपके लिए सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिए रहिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो इसका आंसर 2.4% हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर 7वां स्थान हो जाएगा, यानी कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो इसका करेक्ट आंसर 16.7% हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो इसका आंसर 3214 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो इसका आंसर 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हमारा 7516 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की तटरेखा की लंबाई केवल 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई हमारी 7516 किलोमीटर है। तो इसका आंसर 7516 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो इसका आंसर हमारा 876 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में है? भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में है? तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। भारत में कुल 9 राज्य समुद्र तटरेखा में है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? यह भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत की
तटरेखा किस राज्य की सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है, तो इसका आंसर गोवा हो जाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आकांक्ष रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी आकांक्ष रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह प्रश्न आपके बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 रेखा, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा काल। इंदिरा काल हमारा भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत की मुख्य भूमिका रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है या कौन अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पम्बन चैनल। पम्बन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि द्वीप एक द्वीप है। द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के तट पर, यानी कि गुजरात के तट पर द्वीप एक द्वीप स्थित है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? श्रीलंका को भारत को कौन अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भारत की पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालामार तट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो वास्तव में पसंद आ रही तो आप चैनल को अभी
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया है। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी द्वारा बनाया गया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र झील की दूरी तक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री झील की दूरी तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक इसकी दूरी है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच मध्य रेखा का अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ। इसे इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो मध्य रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। इसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके लिए डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11%। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43%। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट करके बताया गया है, देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर बताया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ के नाम से किया गया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ के नाम से किया गया था, इसीलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, तो इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, तो इसलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को हम देखेंगे कि बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वो 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हम बात करें चीन की, तो चीन की जो लंबाई है वो 3917 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो लंबाई है वो 3310 किलोमीटर लंबाई इसकी है।
चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल की जो कुल लंबाई है वो 1752 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की कुल लंबाई 1458 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं और आगे भूटान की लंबाई के बारे में। तो भूटान की जो कुल लंबाई है वो यहाँ पर 587 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अफगानिस्तान की बात कर ले तो अफगानिस्तान की जो कुल लंबाई है वो 80 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल से इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36।